अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीके पेट्स लवर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। तो व्यूवर्स, आज हम जो है एक मज़ीद सेटअप का विज़िट करने के लिए दोबारा से भाई के पास आए हैं। तो अभी जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अपना यूट्यूब चैनल भी है उनका, और ये बर्ड्स का जो है उन्होंने वो काफ़ी ज़्यादा जो है एक सेटअप किया हुआ है। अगर आप देख सकते हैं तो ये माशाल्लाह उन्होंने बॉक्सेस भी लगा दिए हुए हैं और काफ़ी जो है उन्होंने जो सेटअप है वो अपना ऑलरेडी जो है वो बना चुके हुए हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और आपके लिए जो है तफसीलात हासिल करते हैं कि उन्होंने किस तरीके का से सेटअप का आगाज़ किया और इस टाइम जो है वो किस तरह से इनसे वो अर्निंग कर रहे हैं। तो काइंडली वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन के नोटिफिकेशन बटन को भी पुश ज़रूर कीजिएगा ताकि ऐसे आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त और बआसानी आप तक पहुंच सके। तो आइए अब हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सरफराज भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। सरफराज भाई कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं बिलाल भाई। शुक्र अल्लाह का। सरफराज भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाला है। नहीं जनाब, मोहब्बत हमारे व्यूवर्स के लिए वक्त निकाला है। करते हैं इंशाल्लाह। तो व्यूवर्स के लिए आज हमारे व्यूवर्स के लिए आप बताते हैं कि आपने ये सेटअप जो है वो कब से इस बिजनेस को अपना एज अ बिजनेस स्टार्टअप किया और किस तरीके कार से किया, और कौन कौन से बर्ड्स हैं फिर वक्त आप म्यूटेशन आपके पास मौजूद हैं और किस तरीके कार से आप उनको ब्रीड करवा रहे हैं। कहीं थोड़ा सा व्यूवर्स को बताते हैं जो नए देखने वाले हैं, अगर जो आपको नहीं जानते तो वो भी इस हवाले से उनके लिए इन्फॉर्मेशन उन्हें भी प्रोवाइड हो जाए। जी जी, दरअसल काफ़ी पुराना मैंने ये काम शुरू किया हुआ है। जाहिर सी बात है, मैंने शुरू में ये सिर्फ शौक किया था। उस वक्त ये इतने महंगे नहीं होते थे और सिर्फ शौक के तौर पे लोग ही रखते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने ऑस्ट्रेलियन वगैरह रखे, तो उसके बाद मैं लव बर्ड की तरफ आ गया। लव बर्ड जब मैंने रखे तो पहली दफ़ा मैंने एक जोड़ा लिया जिसमें से मुझे नुकसान हुआ कि वो उड़ गया। कुछ उसमें से पीस मर गए थे, कुछ उड़ गए थे। इस तरह करके फिर मैं अल्बाइनो क्रिमिनो यहाँ पर आ गया, पार्बलू के ऊपर आ गया। मैंने वर्किंग की अल्हम्दुलिल्लाह और आज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल बना लिया हुआ है बिजनेस को। माशाल्लाह माशाल्लाह। जो हमारे व्यूवर्स नहीं जानते उन्हें काइंडली अपने चैनल का भी बताइए कि ऑलरेडी जहाँ पर आप वीडियोस वगैरह अपलोड करते हैं अपने चैनल के हवाले से थोड़ा सा बताते हैं प्लीज। जी जी बिलाल भाई, मैंने जो है एक ट्रेंड चलाया हुआ है वो डीलों का। जिस तरह के मैं ना अक्सर अपने चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड करता हूँ। लाहौरी एंटरटेनमेंट चैनल का मेरे नाम है। मेरे चैनल का नाम जो है ना वो लाहौरी एंटरटेनमेंट है। और मैंने ना छोटे बॉक्स होते हैं जिसमें हम कार्गो अक्सर करते हैं, उसके अंदर एक जोड़ा डाल के वो मैंने अक्सर जो है यहाँ पर रखे होते हैं। और उसके अंदर जो मैं म्यूटेशनें डालता हूँ वो फिर बाकायदगी से उनका जो है वो बताता हूँ दोस्तों को जिनको इल्म नहीं होता कि इसमें से आएगा क्या। वो एक एक तरतीब के साथ जो है वो एक एक जोड़े की जो है वो मैं वीडियो बनाता हूँ। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में ये डील वाला जो है ना वो सिलसिला शुरू हो गया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि अब हर दूसरा अगर आप देखते हैं कोई जो ये बिजनेस करने वाला है वो अब डील के थ्रू बड़ा जबरदस्त ट्रेंड ऐसा मैंने चला दिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये ट्रेंड जो है वो आपसे ही शुरू हुआ है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। तो कहीं बताते हैं कि कब से ये बिजनेस कर रहे हैं आप, लाइक कितने साल हो गए? ये इस काम में आए हुए, इस हॉबी में मुझे तकरीबन 7 साल हो गए हुए। 7 साल तो क्रॉस ही यार, अब तो तकरीबन 8 साल होने वाले, लेकिन 7 साल ही हैं। और शौक किया था, उसके बाद फिर इसे एज अ बिजनेस बना लिया होगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो बर्ड आपको मेरे पीछे ये सारे दिखाई दे रहे हैं, पिंजरे वगैरह, और ये मेरी मेहनत है। इसके ऊपर इतनी ज़्यादा मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई थी। ठीक है। इन्वेस्टमेंट अगर करता तो फिर उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा लगा सकता था। मेरे चैनल के ऊपर वीडियोस पड़ी हुई हैं और उसके अंदर एक एक चीज़, यानी कि मैंने जो है यहाँ से एक आगाज़ किया था। और वो जिस तरह के हमने खुद एक वो कॉलोनी टाइप बनाई होती है ना, वैसे मैंने एक कॉलोनी बनाई। उसके अंदर मैंने ऑस्ट्रेलियन कॉकटेल वगैरह रखे और ग्रीन रिंगने काठा रखा, जो कि आजकल बैन है हमारे पाकिस्तान में। बहुत ज़्यादा शिकारियों ने पकड़ा है, उसमें हम भी शामिल है कि वो हमें सेल कर देते थे, हम जो है उनको आगे मार्केट में सेल कर देते थे इस तरह करके। लेकिन अब जो है वाइल्ड लाइफ वाले जो है वो ज़रा एक्टिव है इस काम के लिए। जिसके पास होता है मार्केट में वो पकड़ के उड़ा देते हैं।
ये सिलसिला चल रहा है। और उसके बाद जब मैंने ये सेटअप जब लगाया तो आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने जो है मुझे ब्रीड बहुत अच्छी दी, जिसकी वजह से जो है अर्निंग ज़्यादा हुई और मैंने इन्हीं का पैसा इनके ऊपर भी लगाया और आज जो है ये खुद भी खाते हैं और मुझे भी खिलाते हैं। तो सरफराज मुझे काइंडली ये बताते हैं कि इनके बेसिकली जो है अब जैसा कि ब्रीडिंग का सीजन स्टार्ट हो गया है तो इनमें जो कॉमन बीमारियां होती हैं और क्या इनको जो है वो खाने में दिया जाता है और किन बीमारियां जिन्हें कॉमन होती हैं जो ऑलरेडी जिन लोगों को नहीं पता जो नया शौक करने वाले हैं वो किस तरीके से उनकी केयर कर सकते हैं, काइंडली थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं। जी, इसमें बीमारियां जो होती है इससे ज्यादातर जो मसला आता है ना वो दिल का अटैक होता है, यानी कि एक स्टिक के ऊपर ये बैठा होता है और अचानक पता नहीं चलता ये स्टिक से गिरता है और ये मर जाता है। ये एक बीमारी लव बर्ड के अंदर है, उसके अलावा इसके अंदर कोई बीमारी नहीं है। और 2-2.5 साल से एक आइज इन्फेक्शन आया हुआ है जो कि काफी वो बर्ड में आ जाता है और उसका इंस्टीट्यूट है और अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकवर हो जाता, कोई इश्यू नहीं होता, बाकी और कोई बीमारी नहीं। अगर हम इनको मेडिसिन की तरफ लेकर जाएंगे तो मेडिसिन इनको यूज करवानी पड़ेगी। अगर हम इनको मेडिसिन नहीं डालते तो जाहिर सी बात है इसको हम दाने पे रखेंगे, ये ब्रीड बहुत अच्छी देता है। ठीक है, तो इसमें सॉफ्ट फूड में क्या डाल सकते हैं, क्योंकि दाना तो सबको पता है, सॉफ्ट फूड में क्या क्या डाल सकते हैं इस सीजन में? सॉफ्ट फूड में जो है अगर सर्दियों की बात आए तो फिर हम अंडा और ब्रेड ज्यादा देते हैं, ज्यादा मकदार में अंडा देते हैं ताकि ये सर्दियों से बच सकें। और सॉफ्ट फूड से जो है हट के ये खुशक दाना ज्यादा खाते हैं, क्योंकि जिस तरह हमें सर्दी लगती है हम मेवा जात वगैरह जो है ये ऐसी चीजें जो है वो खाते हैं, उस वजह से ये भी खुशक जो दाना होता है मार्केट से आम मिलता है कि 200-250 रुपए के जी जो है वो मिलता है, वो ये ज़्यादा खाते हैं। और सॉफ्ट फूड जो है वो हम इसलिए इनको देते हैं ताकि इनकी अच्छी डाइट रहे और ये जब चिक्स निकालते हैं तो अपने बच्चों को जो है वो फीड करवाएं और इनके बच्चे जो हैं वो सरवाइव कर पाएं। यानी कि इससे जो है वो काफी हद तक इनकी ब्रीड में भी असर होता है वो नजर आता है। जी जी जी, ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सरफराज मुझे काइंडली बताते हैं आपके पास हमारे व्यूवर्स के लिए कौन कौन सी लाइक अभी आप म्यूटेशंस पे जिन पे काम कर रहे हैं और कौन कौन सी आपके म्यूटेशंस मौजूद हैं? मेरे पास तो ग्रीन फिशर से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह पार्बलो प्लान पेल फेलो तक ये सारी म्यूटेशन है, जिस तरह करके क्रीमनो भी है, कमर्शियल आइटम इसे बोलते हैं, अल्बाइनो, क्रीमनो, डेकिनो, पेल फेलो, पार्बलो पेल फेलो, ग्रीन, ब्लू, ये सारी अल्हम्दुलिल्लाह सब आपके पास जो है वो मौजूद है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे कहीं बताते हैं कि सबसे लोएस्ट जो है वो मार्केट में कौन सा चल रहा है और सबसे हाईएस्ट प्राइस पे कौन सा सेल हो रहा है, इस टाइम ट्रेंडिंग जो है? इस वक्त ट्रेंडिंग में एज अ पोस्टर का काम करने वाला ग्रीन फिशर है। ठीक है। और वो 3,000-3,500 तक का तकरीबन जोड़ा मिल जाता है। जो हमारे दोस्त शौक करना चाहते हैं वो उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि वो उसे लगा सकते हैं घर में। ठीक है। और शौक का शौक हो जाएगा। अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो फिर अल्बाइनो, क्रीमिनो, पेल फेलो इसके ऊपर वर्किंग करें, अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और अल्बाइनो क्रीमिनो जो है इनका अगर आप पट्टे परचेज करें या ब्रीडर पेयर पहले ही परचेज कर लेने चाहिए? अगर कि आपका जानने वाला है या करीबी की आपके इर्द गिर्द घर के किसी ने सेटअप लगाया हुआ है तो कोशिश करिएगा आप उस सेटअप से परचेज करें, अगर बड़े और जानने वाले हो तो। अब सीजन स्टार्ट है, जाहिर सी बात है बड़ा कोई पीस जल्दी देगा नहीं, अगर उसको कोई मजबूरी होगी तो वो सेल कर सकता है, नहीं तो अगर आप चाहे मार्केट से ले रहे हैं या कहीं और से ले रहे हैं तो आप जो है वो अल्बाइनो के पट्टे लें या क्रीमिनो के या डेकिनो के, कोई 3 महीने का पट्टा कम से कम लें आप। तो तकरीबन ऑन एवरेज कितने तक का मिल जाएगा क्रीमिनो या फिर अल्बाइनो का पट्टा, अगर ऑन एवरेज वैसे ही अगर आपसे पूछूं मैं? तो 25 से 28 हज़ार रुपए का अल्बाइनो का या क्रीमिनो का? ये क्रीमिनो या डेकिनो। और अगर हम कर दें अल्बाइनो की तरफ आ जाएं तो 10 से 15 हज़ार रुपए का पर पीस मिल जाता है। और अल्बाइनो में पॉसिबल ब्लू-टू या कंफर्म ब्लू-टू होता है, वो एक्सपेंसिव होता है, वो तकरीबन लाख रुपए का पीस होता है। जो स्प्लिट कंफर्म जो है वो ब्लू-टू होता है अल्बाइनो रेड आइज में। ठीक है, तो सरफराज भी कहेंगे थोड़ा सा अपने सेटअप का विजिट करवाते हैं हमारे व्यूवर्स के लिए ताकि जो है वो थोड़ा सा जो है वो मालूमात। पहले बॉक्स लगे हुए थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर यहाँ पर अब ये मैंने क्रीमिनो प्लान की वर्किंग की हुई है और ये एक्सपेंसिव बर्ड होता है। क्रीमिनो प्लान तकरीबन काफी महंगा होता है। यहाँ पर डेको प्लान का आपको लटीनो दिखाई दे रहा होगा, ये डेको प्लान का मेल है, यहाँ से दिखाया यहाँ पर ये उड़ रहा है। और फीमेल जो है उसने अंडे दिए हुए हैं। ठीक है। और क्रीमिनो की फीमेल इसके साथ मैंने लगाई है। क्रीमिनो की फीमेल जो है इसके साथ है? जी 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 जी। ठीक है। और इसके साथ जो है ऐसे ही मैंने एक क्रीमिनो का मेल रखा हुआ था और अल्बाइनो रेड इसकी फीमेल इधर ये किसी के साथ ना जोड़ा बॉन्ड नहीं कर रही थी, ये देखें। तो हालांकि ये वाला
ये अंदर चला गया लगता है वो पीस। तो ठीक है, इसके साथ जो है मैंने क्रीमनो लगाया हुआ है, जो कि इस वक्त इस बॉक्स के अंदर होगा दूसरी फीमेल के साथ। इसके अंडे आगे हुए फोस्टर कर दिए हुए हैं। ठीक है। अब जो है इधर अल्बानो रेड एज की फीमेल थी और क्रीमनो का मेल था। इसके अंडे आए, मैंने फोस्टर कर दिए ग्रीनो प्लान के नीचे। अब जो इसका मेल था दूसरी फीमेल के साथ मैंने लगाया हुआ था। अब वो फीमेल इधर नीचे है, माशाल्लाह वो भी जगह बना ली उसने भी। अब ये अंडे देगी, इसके अंडे फोस्टर कर देंगे, क्रीमनो का मेल निकाल के फिर ऊपर छोड़ देंगे। ठीक है, यानी कि फोस्टर इस तरीके कार से होता है। हाँ जी, और एक मेल को 2 फीमेलों के साथ यूज कर रहा हूँ, यानी कि क्रीमनो का मेल है और दोनों अल्बानो स्प्लिट रेड एज की फीमेल है। ठीक है, एक मेल ले लें, काम चलाएं, मौजे करें। सिर्फ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके कार से पेयरिंग करनी है। परनी जो है पेयरिंग वो करनी कैसे है। अब यहाँ पर पॉसिबल ब्लूटूथ उधर लगाया हुआ है बेनिफिशियरी में, वो कंफर्म होगा तो इंशाल्लाह वो उसको क्रीमनो के साथ लगा देंगे। और इस तरह करके कुछ और मेरे पास इसी तरह अल्बानो क्रीमनो पेल फेलो लगे हुए हैं। यहाँ पर भी अल्बानो रेड एज इंटू डेकिनो लगा होगा। ठीक है, अंदर गया हुआ है। और यहाँ पर मैं दिखाऊंगा आपको, ये जरा नीचे ही है बॉक्स। और माशाल्लाह ये अंडे आए हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर दिखाएं, ये देखें जी, देखिए व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये अंडे भी मौजूद ये हैं। नीचे अंडे बिल्कुल मौजूद है। और ये यहाँ पर लगा हुआ है जी जोड़ा अल्बानो रेड आइज और अल्बानो स्प्लिट रेड आइज में, यहाँ पर जोड़ा लगा हुआ है। तो और इसने माशाल्लाह अंडे तकरीबन कोई 6-7 अंडे दिए हुए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ पर जोड़ा लगा हुआ है जी माशाल्लाह पेल फेलो में, जो कि ग्रीन ओप्लाइन स्प्लिट B1 B2 की फीमेल है, स्प्लिट पेल फेलो, और पार्बलू स्प्लिट पेल फेलो का मेल है। ठीक है, ये जोड़ा लगाया हुआ है और ये अंडे फोस्टर कर दिए थे, ये दोबारा लेंग पे है। अच्छा, इनके भी अंडे फोस्टर कर दिए हमने पहले। महंगी आइटम के मैं अंडे जो है ना वो फोस्टर कर देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं जी, यहाँ पर भी ऐसे है जी, वो ग्रीन पेल फेलो की फीमेल है। ठीक है, और ग्रीन ओप्लाइन स्प्लिट B1 B2 का मेल है। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये फीमेल और मेल जो है वो, और यहाँ पर नीचे भी, यहाँ पर भी ये फीमेल ने अंडे दिए हुए माशाल्लाह। ये एग्रेसिव है थोड़ी सी, ये देख सकते हैं। ये देख सकते हैं व्यूअर आप, ये एग्रेसिव है, जो है काफी एग्रेसिव है। ये देखें, ये इसका काम है कि ये मेरे अंडों को ना तंग करें। वो ऑलरेडी अंडों पे बैठी हुई है। हाँ जी, ये पहला इसका क्लच फोस्टर हो गया था, ये दूसरा क्लच है। अच्छा, ये दूसरा माशाल्लाह क्लच है। दूसरा क्लच है माशाल्लाह। और इधर भी दिखा देता हूँ आपको, इधर भी क्रीमनो या डेकिनो का जो है वो मेल है और अल्बानो स्प्लिट रेड आइज की क्रीमनो का मेल है और अल्बानो स्प्लिट रेड आइज की फीमेल है। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं हाँ जी, कि यहाँ पर भी जो है वो ऑलरेडी जो है वो उन्होंने नेस्टिंग कर ली हुई है और अंडे भी दे चुके हुए हैं, अगर आप देख सकें। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बेसिकली ये काम जो है वो थोड़ी सी मेहनत का भी जरूर है, ऐसे ही नहीं इसके जो है वो अंडे वगैरह जो है आप वो हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर भी ऐसे है, तकरीबन यहाँ पर भी अंडे आए हुए माशाल्लाह माशाल्लाह। आप व्यूअर्स देख सकते हैं कि काफी जो है वो अंडे जो है काफी तादाद में मौजूद है। और ये अल्बानो रेड आइज और स्प्लिट रेड आइज है कंफर्म, वो सामने ऊपर ये लगा हुआ आप व्यूअर्स देख सकते हैं। हाँ जी, तो इन्हीं की ब्रीड जो है फिर डीलों में लगती है। इन्हीं की ब्रीड अल्हम्दुलिल्लाह डीलों में चलती है। और जिनको मैं बर्ड सेल कर देता हूँ, यानी कि जिनके सेटअप मैंने लगवाए होते हैं, फिर उनका माल भी जो है वो मैंने सेल करना होता है, इसलिए। ठीक है, यानी कि जो आपसे अगर परचेज करता है और अगर कोई अपना सेटअप करता है तो आप उनका जो माल है यानी कि जो उनकी ब्रीड है वो भी आप भी सेल करवाते हैं? जी, वो मैं करा देता हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे हैं कि सारे जो है ना वो मर्द हजरात नहीं है, कुछ लेडीज भी हैं, ठीक है, जो कि कैमरे के सामने नहीं आ सकती। बिल्कुल ऐसे तो उनका जो है ना ये सारा सिलसिला वो फिर सारे मैं सेल वगैरह करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह बर्ड क्वालिटी वाइज होते हैं, क्योंकि मेरे हाथ के बर्ड लगे होते हैं। बिल्कुल। और उनके माँ बाप का इल्म होता है, इसलिए वो फिर मैं डीलों में लगा के मौजें करा देता हूँ हमारे दोस्तों को। थोड़ा सा मार्जिन उसमें अपना मैं रख लेता हूँ, वो ठीक है। क्योंकि कुछ लोग जो है वो यही कहते हैं कि सरफराज भाई जो है बेसिकली इतनी डील्स कहाँ से ले आते हैं, तो इसके पीछे का राज ये है, ऐसे ही है, क्योंकि वो भी उन्हीं लोगों की आप जो है वो बर्ड्स जो है सेल आउट करवाते हैं जिनको आपने अपने हाथ से लगवा के दिए। जी, अगर मेरे पास बर्ड ज्यादा हों या बहुत ज्यादा मैं मार्केट से उठा लूं बर्ड, तो फिर तो मेरी रोज सुबह शाम एक वीडियो लगे डील की, 30-30 40-40 50-50 पीस में लगाऊं। बिल्कुल ऐसे। लेकिन कोई छलांग मार के बड़ी बहादुरी के साथ कि हफ्ते के अंदर शायद कि एक आई हो, यानी कि हर हफ्ते महीने के अंदर 2-3 आ गई हो, नहीं तो मेरे ख्याल से कि महीने के अंदर 1 या 2 बड़ी बहादुरी की बात है।
तो सरफराज भाई काइंडली मुझे ये भी बताते हैं कि जो डील्स के हवाले से जो है ऑलरेडी जो आपने डील्स का एक ट्रेंड चला लिया है जी जी। और ऑलरेडी बहुत से लोग जो है वो अब ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। अच्छी बात है, मुझे खुशी होती है यार। अब उनका भी रिजल्ट चल रहा है, सिलसिला चल रहा है, और मैं अब ये जरूरी नहीं है अब मैं बर्ड की तरफ आया हूँ तो मैं भी किसी को देख कर आया हूँ ना बर्ड की तरफ। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये मुझे भी कोई ख्याल नहीं आया था कि ये बर्ड मैंने लगाना है और इससे अर्निंग करनी है। तो इसी तरह होता है, हमारे भाई होते हैं सारे ही। तो इसी तरह अगर हम मेहनत किसी को देखकर मेहनत करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर फल तो मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही सिलसिला चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये चलता जाएगा इंशाल्लाह। तो अभी कोई सरफराज भाई कोई बर्ड्स वगैरह पड़े हैं कोई आपके पास, कोई सेल करने के हवाले से कोई व्यूवर अगर परचेज करना चाहे? सेल के लिए मेरे पास जो है कोई भी आ सकता है कि कोई भी शेड के अंदर अगर कोई ब्रीडर पेयर लेना चाहता है, थोड़े से पैसे मेरी मर्जी के होंगे, ज्यादा होंगे। वो कहते हैं ना कि जिन्ना गुड़ पाओ ओना मीठा। हाँ जी, अंडे नहीं सेल, वो अक्सर होता है कि लोग ना अंडे सेल कर देते हैं, मुर्गी नहीं करते। तो आपको अंडे भी मिल सकते हैं, मुर्गी भी मिल सकती है। पूरा सेटअप जो है वो खत्म नहीं मैं कर रहा और ना ही वो करूंगा, और चंद पेयर होंगे कोई 8-10 तकरीबन वो सेल हो जाएंगे। जब उसके बाद वो फिर एंड कर दूंगा कि यार इससे अब ज्यादा नहीं मैंने सेल करने, और जिस मर्जी पेड़ के ऊपर आके उंगली रख सकते हैं, ये वाला जोड़ा दे दें। ये जरूरी नहीं है कि मैं आपको कहूँ यहाँ पर एक जोड़ा है, ये अच्छी ब्रीड नहीं दे रहा तो आप ये परचेज कर लें, या ये नहीं दे रहा ये कर लें। इस तरह करके मेरा कोई आपसे सवाल नहीं होगा कि ये रख लें या वो रख लें। यानी कि जो भी आए सिर्फ वो बर्ड के ऊपर जो बताए कि ये वाला बर्ड चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सारे क्वालिटी वाइज बर्ड लगाए हुए हैं और अच्छी ब्रीड दे रहे हैं, और कुछ की फर्स्ट ब्रीड है तो अल्हम्दुलिल्लाह एज पूरी है, वो ब्रीड कर जाएंगे, कोई इशू नहीं है। तो मुझे काइंडली बताते हैं कि इस हवाले से अगर कोई व्यूवर वगैरह अगर कोई राब्ता करना चाहे तो जो नए देखने वाले हैं, कोई अगर आपका कोई राब्ते का नंबर, कोई टाइमिंग? जी, और सुबह 12 बजे से लेकर कोई शाम 7-8 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। और मैं काफ़ी मसरूफ़ होता हूँ, और दिन के वक्त 10-11 बजे मैं उठता हूँ, सुबह के वक्त तकरीबन मैं सोता हूँ, और अपने काफ़ी मामलात होते हैं मसरूफियात के, फैमिली वगैरह इस तरह करके। तो फ़ोन नंबर मेरा जो है वो 030788742623। लोकेशन मेरी जो है वो गुलबर्ग 2 है, MM आलम रोड के पास आता है, और ये काफ़ी मशहूर जगह है लिबर्टी मार्केट, उसके करीब है। ठीक है, तो जो भी कोई व्यूवर अगर परचेज करना चाहे तो जस्ट कॉल। और अगर कोई कार्गो पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। कहीं भी पाकिस्तान के अंदर आप कार्गो मंगवाना चाहते हैं, रास्ते में कोई बर्ड एक्सपायर हो जाता है, अगर मुझसे आप बर्ड मंगवाते हैं, वो मेरी जिम्मेदारी है, आप तक बर्ड सलामत पहुंचेगा। तो जैसा कि आपने गाइड किया कि कोई भी व्यूवर अगर यहाँ पर विजिट करे और आप फिर वो बर्ड पे जिस पे हाथ रखे तो वो उन्हें बर्ड जो होगा वो मिल जाएगा। हाँ जी। तो काइंडली मुझे बताते हैं कि जो व्यूवर कार्गो करवाना चाहिए वो बर्ड आप काइंडली को थोड़ा सा नाम उनका बता दें कि कोई अगर जैसा कि आपके पास अल्बाइनो ले ले, क्रीमनो ले ले, पेल फेलो ले ले, जो भी यार एवरीथिंग, हर ब्रीड मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। यानी कि जस्ट आपको कॉल करे, आपको अपनी रिक्वायरमेंट वो बताएं, आप उन्हें प्राइस बताएं। मैं तो कहूँगा खुद आ जाए तो बेहतर है, मेरे लिए आसानी है, क्योंकि ये होता है कि मैं यहाँ से कोई भी जोड़ा निकाल के दे दूं, वो कल को मुझे ये ना कहे कि आपने इतने पैसे ले लिए और जोड़ा कुछ और दे दिया। अगर किसी ने ब्रीडर लेना है ना, वो आके मेरे शेड पे आके खुद चेक करे, फिर उसको मैं जरा रेट भी दिखाऊं कि सर ये सर रेट है और ये इतने का मिलेगा, वो अपनी आंखों से देख कर लेकर जाए, यानी कि तसल्ली के साथ तसल्ली के साथ। ठीक है, तो मुझे ये भी बता दीजिएगा, दिल नहीं करता किसी को नुकसान हो, जो चीज होती वो आंखों के सामने आपके होगी तो अच्छी बात है। क्योंकि ऐसा बहुत मुश्किल होता है कि कोई भी जिसके पास ऑलरेडी ब्रीड लगी और वो कह दे कि ब्रीड के साथ ही जो है ब्रीडर पेयर ही आप अभी सीजन में ले जाएं, क्योंकि इस सीजन में सबने होल्ड कर लिया, जैसा कि आपने खुद बताया। जी जी, सबने ऑलरेडी होल्ड कर लिया। जी जी, और अगर अंडे होंगे तो चले मैं अंडों से उठा के दे सकता हूँ, और जो चिक्स होंगे अगर चिक्स साथ लेकर जाएंगे तो उसके पैसे जो है ना, चार्जेस वो अलग होंगे। ठीक है, अंडे वैसे दे सकते हैं लेकिन अंडे खराब हो जाते हैं, अंडे ऑलरेडी वैसे ही खराब हो जाएंगे, क्योंकि जब बॉक्स से बाहर निकालेंगे या वो जब रास्ते में ही अगर उसे वो उनकी लोकेशन जो होगी वो हिलते हैं, अंडे तो खराब हो जाते हैं। और फिर ये है कि अगर एक अंडा अल्बाइनो का या क्रीमनो का है, क्या पता उसमें से क्या निकला है। अब अल्बाइनो लगाएं तो 10,000 रुपए का एक बच्चा, और अगर क्रीमनो लगाएं तो 20,000 रुपए का एक बच्चा, यानी कि इतना नुकसान हो सकता है। इसलिए अंडों के थोड़ा सा ना हट के रिस्क लेना मुश्किल है। तो मुझे काइंडली ये भी बता दीजिए सर, मजीद एक के डीएनए के साथ ये पेयर होंगे या विदाउट डीएनए आपके पास? जो लगे हुए जोड़े अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने डीएनए करवा के लगाए हुए हैं, और मेल फीमेल कंफर्म होगा। जो ब्रीडर होगा वो मेरी गारंटी होगी मेल फीमेल की, उसमें कोई इशू नहीं है। और अगर किसी की कोई रिक्वायरमेंट ऐसी हो कि मतलब कि डीएनए अगर आपके पास ना हो, मतलब जैसे पट्टे होते हैं, ब्रीडर का डीएनए करवाने की क्या जरूरत है? नीचे पट्टे, जैसे मैं पट्टे की बात कर रहा हूँ कि पट्टे हो आपके पास
तो वो अगर कोई कहे कि आपको डीएनए भी इनका करवा दे तो वो भी आप करवा हाँ, देंगे? डीएनए होके जाता है, क्यों नहीं। अगर जो जिस तरह बोलेगा कि यार हमें जो है ना वो डीएनए के बगैर चाहिए, तो जाहिर सी बात उसको मिल जाएंगे डीएनए के बगैर। अगर डीएनए के साथ जोड़े बनवाए तो फिर वो थोड़ा सा चार्जेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि 2-4 पीसों के डीएनए नहीं जाते, तो ज्यादा 30-40 पीसों के जो है ना वो डीएनए जाते हैं, इसलिए थोड़े से चार्जेस बढ़ जाते हैं डीएनए के। तो सरफराज भाई आपका बहुत शुक्रिया, और एकदम हमारे व्यूवर्स के लिए ना अपने चैनल का नाम बता दें जहां से वो डील्स जो है वो देख सके। वो लाहौरी एंटरटेनमेंट चैनल है, और वहाँ पर आप जाके डील वगैरह भी ले सकते हैं। वीडियोस जो है वो अपडेट जो है वो नई अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन के लिए मैं वीडियो लगाता रहता हूँ वहाँ पर। और हमारे इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत से ये वीडियो बनती है, और इंशाल्लाह इससे अच्छी वीडियो और आएंगी। तो बहुत शुक्रिया सरफराज भाई आपका। तो आपसे इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी, और व्यूवर्स आपसे रिक्वेस्ट है कि सरफराज भाई से आप जल्द अज जल्द रब्ता करते हुए कोई अगर आपको ब्रीडर पेड़ अगर परचेज करना चाहें, या अगर आप उनसे जो है वो पट्ठे वगैरह कोई लेना चाहें, तो आप इनसे कांटेक्ट करते हुए इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो व्यूवर्स आप जो है रब्ता करते हुए भाई से जल्द अज जल्द परचेज भी कर सकते हैं। तो एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर होंगे। तो काइंडली जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के नोटिफिकेशन बटन को भी पुश जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे आने वाली तमाम वीडियोस बार वक्त और बासानी पहुंच सके। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। तो एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।